आपको मैं एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि आपने पॉजिटिव कैसे होना है। पहले तो ये चीज़ें नोट डाउन करेंगे पॉजिटिव बातें और चीज़ें क्या क्या हैं। फिर दूसरी ये नोट डाउन करेंगे नेगेटिविटी क्या है या वेट किस चीज़ की नहीं करना पड़ रहा। ये बात माइंड में रख लें, जिस चीज़ की नहीं वेट करना पड़ा है थोड़ी देर के लिए उसको नेगलेक्ट कर दें। क्योंकि दो अलग अलग डिपार्ट हैं, टीचर्स अलग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो मैं एकेडमिक को हेड कर रहा हूँ, सही है। मेरे पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं है। 10 चीज़ें मुझे मालूम होती हैं बिल्कुल, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है, मैं अनाउंस नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये वो चेंज भी हो सकती हैं, एट द एंड हो सकता है डिसीजन चेंज हो जाए, तो मैं क्यों अनाउंस करूँ उसको। दूसरे नंबर पे यह है कि अगर आपका रिजल्ट अगस्त के एंड में अनाउंस होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, सितंबर के एंड में होता है एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है और टीचर कुछ कर भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा हम ये करेंगे, पूछ लेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों स्टार्ट नहीं हो रहे, फिर जो चीज़ें होंगी ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई मेजर चैलेंज होगा, है ये। तो हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, ना हमारे उसमें कंट्रोल है ना कुछ हो सकता है। उसकी रीज़न ये गवर्नर हाउस का प्रोग्राम है, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, कोई एक नहीं है। अब बात यह है कि आप लोग अगर किसी टीचर से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और अगर आपको वो रिस्पॉन्स कर रहा है अपना टाइम लगा के, तो आप क्वालिटी टाइम बनाएं, क्वालिटी डिस्कशन बनाएं, हेल्दी डिस्कशन बनाएं। वो कैसे होंगी, आप लोगों के पास डायरेक्शन क्लियर है। दूसरे सेगमेंट्स पे आते हैं। एक पर हमने डिस्कस कर लिया कि वेट कैसे करना है। दूसरे पे आते हैं कि आपने Q1 कंप्लीट कर लिया तो आपको पता है आगे क्या करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका एक बेस बन चुका है, फाउंडेशन बन चुकी है। अब आगे का रास्ता आप खुद भी चल सकते हैं। इन केस आप नहीं स्टार्ट कर पाते सेकंड क्वार्टर, कोई भी वजह समझिए, आप पाकिस्तान से बाहर चले गए, कहीं और चले गए, दूसरी दुनिया के कोने पे, मार्स पे चले गए, अब आप स्टार्ट नहीं कर पाते सेकंड क्वार्टर, तो आपके पास डायरेक्शन पहले से क्लियर है। आप खुद ही अपना रास्ता बना लें। सब लोगों से हमने क्लास में आके डे 1 से हमने क्या बात करी थी, हमने डे 1 से मैंने क्या बात करी थी। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने आप लोगों को कहा था सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हटिए। कहीं थोड़ा बहुत चल जाता है कभी, लेकिन बिल्कुल दूर हटिए। अपना सारा टाइम क्वालिटी टाइम लगाएं, पढ़ाई पे लगाएं, मेहनत करें और जितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पढ़ते मतलब आप ला सकते हैं, दिखा सकते हैं, दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। किसी से भी मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत करें, रिजल्ट से मोटिवेट हो। रिजल्ट जो है वो मोटिवेशन है और कोई मोटिवेशन नहीं है। तो आप लोगों के पास आगे नेक्स्ट का ऑप्शन है, टाइपस्क्रिप्ट को और स्ट्रॉन्ग करें और एडवांस पढ़ें, HTML CSS का ऑप्शन है, सारी डायरेक्शन सबके पास क्लियर है, ठीक है, आगे क्या करना है। इसके अलावा आप लोगों को लिंक्डइन पर सब लोगों का अचीवमेंट शो कराने के लिए मौका दिया हुआ था कि आप लोग लिंक्डइन पे पहुंच जाएं ताकि लिंक्डइन से फैमिलियर हो। लिंक्डइन का ऑप्शन आपके पास है, जॉब अप्लाइज कैसे होती हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इन मीन टाइम अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें, इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करें, थोड़ा सा अपनी स्पोकन सही करें क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है। राइटिंग वाइटिंग थोड़ा सा सीखें, ईमेल्स कैसे लिखनी है, सॉफ्ट स्किल्स को अपनी स्ट्रॉन्ग करें जितना कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग थोड़ा सा एथिक्स भी सीखें। मैंने आपको बताया था, इनकेस आप मार्केट में अगर अच्छे बन भी गए, पैसे कमा भी लिया, अगर एथिक्स नहीं हो तो कोई फ़ायदा थोड़ी है। अभी भी बहुत सारे लोग बिलियनर और मिलियनर बैठे हुए हैं, एथिक्स नहीं है। प्रॉब्लम तो सारा एथिक्स का है, पैसों का प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर पाकिस्तान में एथिकल इशूज़ सॉल्व हो जाए तो गरीबी तो वैसे ही आधी ख़त्म हो जाएगी। मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, लोग बिजनेस कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, 10 चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। अगर किसी का 50,000 का बिल आ रहा है और उसके पास बजट 15,000 का है, अगर वो अपने सही रेट देखे तो 50,000 के रेट तो मतलब जस्टिफाइबल ही नहीं है। उसके जस्टिफाइबल रेट ही 15,000 बनने, तो उसका मतलब भी फाइनेंशियल इशू थोड़ी आ रहा है। तो एथिक्स की प्रॉब्लम है मुल्क में। तो ये एथिक्स की प्रॉब्लम हर जगह है। ये एथिक्स की प्रॉब्लम मेरा एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ, हम लोग सब लोगों से मिलते हैं। सिर्फ आप लोग एक स्पेसिफिक इदारे को गालियाँ दे रहे होते हैं, बुरा बोल रहे होते हैं, बुराइयाँ कर रहे होते हैं। अगर आप देखें तो प्रॉब्लम आप में भी है। जाहिर सी बात है, जिसके पास जितनी पावर है उसका वो यूज़ कर रहा है। आप ये देखें किसी भी लेवल पे जिसके पास जो पावर है उसका वो मिसयूज़ कर रहा है। सबकी बात नहीं करेंगे, 10 में से 2 अच्छे होते हैं, 8 लोग अलग होते हैं। तो जब हर कोई अपनी पावर मिसयूज़ कर रहा है तो उसका मतलब अगर कोई मतलब एक जालिम बना हुआ है तो जालिम भी तो आप में से ही निकला है ना भाई, कहीं और से थोड़ी निकला है। तो उसका मतलब करेक्शन हर जगह है, किसी एक जगह पे करेक्शन नहीं है। अगर आप बोलें इसको हटा के इसको ले आओ तो मसला फिर भी है। अगर आप में से किसी को उठाकर वज़ीर आज़म बना दें तो मसला फिर भी है, करप्शन आप भी करेंगे, सीधी सी बात है। कल्चर सही करना पड़ेगा, लोगों का माइंडसेट सही करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ एथिक्स आती है। अगर वो एथिक्स अगर आप एज अ स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई पढ़ाई का फ़ायदा नहीं है। स्कूलिंग सब लोगों ने करी है, 15-15 साल, 12-12 साल आपकी एजुकेशन है। मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने सिलेबस में से कुछ किताबें इंग्लिश में पढ़ी होंगी। अगर आपने 12 साल 15 साल कोई किताबें इंग्लिश में पढ़ी हैं, आज तक आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप अपनी एक अच्छी इंग्लिश स्पोकन कर सकें, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कर सकें। साथ साथ आप लोग सॉफ्ट स्किल्स नहीं आती हैं आप लोगों को। आपकी स्कूलिंग अगर आप देखें तो आपने पूरे 15 साल 12 साल टाइम वेस्ट करा है, कोई इसका आउटकम ही नहीं है। मैथ्स किसी की अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, बेसिक्स अच्छी नहीं है। मैं सबकी बात फिर बता रहा हूँ, नहीं कर रहा 10 में से 7, 10 में से 6 वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मेजर फ्लो देखें तो प्रॉब्लम क्या है, स्कूल जहाँ पे आपने 12-15 साल टाइम लगा, आपने पढ़ा वहाँ पर भी नहीं, तो उसका मतलब मसला मसला तो आपसे ही शुरू हो रहा है, किसी और पे आप बाद में जाएंगे।
तो सारी चीज़ों का आप हटाएँ, अपना टाइम क्वालिटी टाइम लगाएँ, पढ़ाई पे लगाएँ, मेहनत पे लगाएँ। आप माइंड में ये रख लें सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हो ना हो मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, रिज़ल्ट आए ना आए फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे अपनी मेहनत करनी है, अपना काम करना है, अपने आप को आगे देखना है। अगर आप ये देखें, मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, मेरे पास एक टीचर ने मुझे ये बताया है, सही है, जब एग्ज़ाम हो रहे थे कि मैं अपने ऑफ़िस का काम नहीं कर पा रहा, स्टूडेंट के मैसेज कॉल्स इतनी आ रही हैं और वो आ रही हूँ, चलो क्वालिटी बात हो रही है, स्टूडेंट का फ़ायदा हो रहा हो, कुछ पूछ रहा हो, सर ये चीज़ है, सर ने बता दी हो ये चीज़ ऐसे, उसकी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट हो गया। तो वो सर ये बता रहे हैं कि भाई पूरा टाइम वेस्ट टाइम है, मतलब लोग आके हम 15-15 मिनट ये बात कर रहे हैं कि वाला यूट्यूबर ये बात कर रहा है, वाला ब्लॉगर ये वाली बात कर रहा है, ये वाला बंदा ये वाली बात कर रहा है। बिल्कुल आपने वेस्ट ऑफ टाइम। तो टीचर्स के पास आके आपने वेस्ट ऑफ टाइम की फ़िलॉसफ़ी बनाई भी है ना कि आपने उनका भी टाइम वेस्ट करना और अपना भी, इसमें आप नुकसान कर रहे हैं। एक टीचर को आप क्वालिटी टाइम बनाएं, एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के पास देके जाएं, कंटेंट वाली चीज़ें टीचर से डिस्कस करें, ताकि कोई अगर आपको 10 मिनट लगा रहा है तो 10 मिनट में आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो। सही है, उनकी भी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, टीचर हैप्पी हो, भाई मैंने किसी को कुछ सिखा दिया, पढ़ा दिया। तो आप अपने माइंड से ये चीज़ें हटा दें। अब आप ना ये रूल बना लें, कोई भी टीचर कोई भी एडमिन का जवाब नहीं देगा। आप कितना भी सवाल करें, मैं सारे टीचर्स को ये बता रहा हूँ कि एडमिन का कोई भी सवाल करे आपने ना जवाब देना है ना बताना है। उसकी रीज़न ये आप अपना भी टाइम वेस्ट करें, उसका भी। एडमिन के आप अप्रोच खुद देखें, अब आपने 6 महीने लगा दिए, आपको पता है एडमिन कौन है, टीचर कौन है। एडमिन को आप खुद रीच आउट करें, खुद पूछें क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, XYZ। सही, टीचर से आप कोई भी आप सवाल नहीं करेगा एडमिनिस्ट्रेशन का, और ना कोई टीचर इसका जवाब देगा। अपना टाइम क्वालिटी टाइम बनाएं और टीचर्स का भी टाइम क्वालिटी टाइम बनाएं।